एक बार पास से दिखाना। ये देखो, एक मेरा ये गोल्डन सेट है, गोल्ड का 4 तोले का। ये इसके साथ के कांटे हैं और एक अंगूठी भी अलग से, और ये गले का। और दूसरा नेकलेस है ये, इसमें इस तरह से ये मिलने वाला है। इसका भी सेट है, गुंठी है, गोल्ड कलेक्शन। तो ना पास से दिखाओ अच्छे से। और तीसरा सेट मेरा ये, देखा। और ये देखो मेरी अंगूठी, एक बार सारी मेरी जितनी भी अंगूठी है ना सबके पास लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 7 अंगूठी है ये रही, एक 8 ये रही, एक ये 9 10 11 12 13 14 15 दिख रही है। और सबका किसी का देखो सारी अलग अलग डिजाइन की है, दिखा है। ये देखो मोरनी टाइप की, ये एक सिंपल से नग वाली, ये कुछ इस तरह का डिजाइन, कुछ इस तरह का। कहाँ गई? ये तो होगी सारी मेरे। और ये कुछ मैंने 3-4 तरह की मर्दाना भी बनवाई हुई हैं, 2 ये रही और एक ये भी मैंने किसी मकसद से बनवाई हुई है। ये सारे मेरे हैवी कलेक्शन है इस तरह के। ये देखो वो हल्के थे, ये सब 1-1 तोले में है, आधे आधे तोला। ये देखो ये सब मेरा हैवी कलेक्शन है, अंगूठियाँ, रिंग। और ये है मेरे पे चैन, ये देखो। ये सब ये ना मेरे मायके की तरफ से है ना ये मेरे ससुराल की तरफ से, ये मेरे खुद से बनवाई हुई है। ये देखो दिखाई दे रहा है, इसमें इस तरह का ये पेंडल है और ये इस तरह से चैन है, पूरी चैन दिख रही है, देखो इस तरह से। और दोस्तों ये एक है मेरा मंगलसूत्र, जो कि मैंने फर्स्ट जब मेरा पहला करवा चौथ था ना तब, इस तरह नहीं, जब मेरा पहला करवा चौथ था ना तब बनवाया था मैंने। ये देखो कुछ ऐसे दिखा दो, ठीक है। ये इसके साथ के ये झुमके हैं, ये है 3 तोले का मेरा ये मंगलसूत्र, और ये कांटे हैं। और ये कुछ मतलब एक ये है किट्टी सेट, ये रहा 2 तोले में, दिख रहा है। ये देखो सब आपको पास से दिखाती हूँ। इसके साथ भी ये झुमके है, मतलब देखने में छोटा साइज थोड़ा लग रहा होगा, पर ये ना संगोट में है। मेरे को ना ज़्यादा बनावटी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और ये कुछ मेरा मतलब डेली रूटीन का डालने वाला कलेक्शन है मेरा। ये देखो दोस्तों, इसमें मैंने ये जब पारस हुआ था ना तब उसको ये मेरी मम्मी ने दिया था, सोने का सूरज है, ये चांद है, इस तरह का डालते हैं ना हमारे में बच्चे के गले में। और ये कुछ इस तरह का एक, अद्दों की तो डब्बियाँ भी गुम हो गई ना, बहुत मतलब पुराने हैं। ये देखो डिज़ाइन, ये तो मेरे से डालने ही नहीं जाते, बहुत हैवी है, मतलब पास से देखो कितनी। और डंडिये भी देखो इनकी ना बहुत ज़्यादा लंबी लंबी है ना, पीछे कानों में चुभने लग जाती हैं, तो ये भी मेरे से कम ही डाले जाते हैं।
और ये है मतलब भाभी के तरफ से मिले थे जब उसकी शादी हुई थी, सिंपल से गोल। इनको तो आज तक मैंने कभी डाला ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल। एक जोड़ी कुछ इस तरह की ये भी है मेरे पास। अरे इसके छुटकू छुटकू से तो मेरे पास 3-4 जोड़ी हैं जो कि अभी ससुराल में भी पड़ी हैं, वहाँ पे इनको मैं कम ही डालती हूँ इस तरह के। एक जोड़ी ये है। एक जोड़ी ये है। तो दोस्तों ये जो है सारा कलेक्शन ये मेरा खुद की मेहनत का बनाया हुआ है दोस्तों। हम जो मिडिल क्लास है, मेरी जो मेरी ऐसी सी आदत है ना, मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे पास पैसे होते हैं, जैसे मेरे भाई की शादी थी, मेरी मम्मी ने कपड़ों के लिए ज़्यादा से पैसे दिए, शॉपिंग के लिए मेरी बहनों ने 8-8, 10-10 हज़ार वाले सूट लहंगे लिए, तो मतलब मैं अपने हिस्से के पैसे तो मैंने मम्मी से लिए, उसी तरह से जैसे इन्होंने कपड़ों पे पैसे बर्बाद करे, उस टाइम में मैंने ये टॉपस ले लिए थे। उस टाइम में ये 10,000 के बन गए थे, मेरी बहन और ने 10-10 हज़ार के लहंगे लिए थे और मैंने टॉपस लिए थे। आज इन टॉप्सों की कीमत है 20,000 और मेरी बहनों के लहंगों की कीमत रद्दी। और इसी तरह से ये जो मंगलसूत्र भी है ना, एक रखा हुआ है मेरी देवरानी के शादी में, उनके 20-20 हज़ार के उन्होंने लहंगे लिए थे। और दोस्तों जो लहंगे के बदल मैंने मतलब मंगलसूत्र खरीदा था, आज उसकी कीमत पूरे 2.25 लाख के करीब हो गई है, क्योंकि 2014 की ये बात है। पे ज़्यादा पैसा बर्बाद करना नहीं अच्छा लगता मुझे ना, सोना खरीदना अच्छा लगता है। और मतलब मेरे पास सारी देवरानी जेठानियों से सबसे ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास के हिसाब से दोस्तों मेरे को तो मतलब औरों के हिसाब सबसे ज़्यादा ही है मेरे पास। औरों के पास तो ये एक सेट भी देखने को नहीं मिलेगा, मेरे पास तो भगवान की दया से मेरी इस आदत की वजह से सारा सोना मेरे पास है। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस आदत की वजह से। चाहे मेरी कंजूसी लगा लो इस चीज़ को, चाहे कुछ लगा लो, पर अपनी कंजूसी की वजह से ही मैं अपने कपड़े पे मतलब फालतू मेकअपों पे इस तरह के पैसे नहीं बर्बाद करती। मुझे ना सोना खरीदना बहुत ही अच्छा लगता है। तो भगवान की दया से सब चीज़ है मेरे पास। कुछ सोना मेरे ससुराल में भी रखा है, और जो ससुराल वालों ने मेरे पास चढ़ाया है ना सोना, ऊपर का जो ससुराल वालों ने मेरे पास सोना मतलब मेरे को शादी में मिला था, वो सोना तो सारा मेरी सास के पास है। उसका तो पता नहीं मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पता नहीं सासुओं का था। बाकी ये सब जितना भी है ये मेरा है। और मैं कल लॉकर में मतलब बैंक गई थी तो अपने लॉकर से निकलवा के लेके आई हूँ सारे सोने को। मतलब मैंने सोचा चल अपनी वीडियो बना लूँ, फिर मैं रोज़ रोज़ वीडियो में ही अपने सोने को देख लूँगी, क्योंकि महीने 2 महीने बाद मेरा बैंक में चक्कर लगता है ना, तो मैं इनको देख देख के ज़रूर आती हूँ। तो बस दोस्तों, तो दोस्तों जो मैंने आज अपनी आधी ज्वेलरी मैंने अपने मतलब कुछ कलेक्शन जो मेरे पास अभी मैं बैंक से निकाल के लेके आई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और ज़्यादा ज्वेलरी मम्मी निकालना अलाउड नहीं कर रही थी। कुछ ज्वेलरी मेरे दूसरे बैंक में भी है। तो मतलब जब कभी मेरा चक्कर लगे ना शहर की तरफ, तब मैं अपने हाथों के कंगन वगैरह है वो ज्वेलरी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ मेरे पास रानी हार है वो करूँगी। तो मतलब मम्मियों को होता ही है, मम्मियों को डर लगता है ऐसे भाई, आजकल पता ही है कितना डर रहता है इन चीज़ों का, ज्वेलरी वगैरह घर लाना। तो बस मैंने ऐसी वीडियो बना ली थी भाई, मुझे जैसी कुछ को मतलब, तो बस वीडियो बनाने के लिए वैसे मैं ले आई थी अपनी ये ज्वेलरी निकाल के। बहुत मुश्किल से मम्मी ने अलाउड किया, बहुत मुश्किल से मम्मी मान ही नहीं रही थी कि मैं अपनी ज्वेलरी इस तरह से घर में लेके आऊँ। आजकल ज़माना भी तो बहुत ख़राब है और ऊपर से कितनी महंगी भी हो रही है सारी गोल्ड। तो बस दोस्तों, बस ये था वे मैं अपनी वीडियो बनाऊं और आपको भी लगे
भाई मेरे जैसी गरीब घर की मतलब मिडिल क्लास की भी अपने घर में से एक एक पैसा को बेफिजूल ना खर्च करते हुए इस तरह से गोल्ड भी बनवा सकती है। और ये गोल्ड आप हमें पता ही है, ये हमारे भविष्य के लिए भी बहुत ही काम आएगा। जैसे मेरे बच्चे हैं 2, उनके लिए भी आगे बहुत काम आने वाला है। अब मैं चलो अब जितने दिन मैं कभी कभार एक आधी बार किसी त्योहार पे किसी ब्याह शादी में डाल लेती हूँ। और कुछ ज्वेलरी तो ऐसी है मतलब मैंने अभी पहन के भी नहीं देखी, बस ऐसे ही लेके ही रख ली बिल्कुल। मतलब कहीं जाती भी ना थोड़ा हल्का हल्का सा डालती हूँ, क्योंकि मम्मी ज़्यादा हैवी भी नहीं डालने देती। तो कुछ मैं बस यही दिखा रही थी आपको लिए कि आपको मेरी वीडियो देख के कुछ मोटिवेट आप मेरी वीडियो से होए कि हम भी मतलब कुछ मतलब ये उन लेडीज़ के लिए तो बस सबसे बड़ी सीख है जो कि मतलब कपड़ों के ऊपर ज़्यादा कभी किसी शादी में ब्याह में फंक्शन में 10-10 15-15 हज़ार की महंगी महंगी साड़ियों पे खर्चा करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी पार्लरों पे खर्चा करती है। मतलब वो उस तरह की मेरे अंदर एक भी आदत नहीं है दोस्तों, ना तो मैं पार्लर में जाती और ना ही महंगे कपड़े कभी नहीं खरीदती। मैं अपना जो सूट होता है ना दोस्तों 500 रुपये से ज़्यादा तो मैं कभी कोई सूट नहीं खरीदती। और ये देखो मैं अपने सारी दिखा रही, कम से कम 17 जोड़ी तो मेरे पे अंगूठियाँ हैं। और ये तो 17 जोड़ी तो यहाँ पे है, जो मेरे सेट के साथ की है वो अलग। तो ये मैंने सारी जोड़ी ये थी अपने गहने थे, ये मैंने सारे आपके पास मैंने बैक कैमरे से भी और फ्रंट कैमरे से भी आपके साथ दोनों तरह से आपके साथ शेयर कर दिया, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे। और जैसे ज़्यादातर तो ये सारी ज्वेलरी है ना मेरी करवा चौथ के पास में ही बनी है। ये नहीं कि पतिदेव ने गिफ्ट दिए, पतिदेव जैसे करवा चौथ के लिए दे देते हैं मुझे 5 से 6 हज़ार रुपये। मतलब मिडिल क्लास के लिए 5-6 हज़ार भी मुझको मिल जाते हैं ना तो वो भी बहुत होते हैं। तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा जैसे सुनार पे थोड़ा थोड़ा दे दे के जमा करवा करवा के मैं कभी अंगूठी बनवा लिया, कभी गल का बनवा लिया। इस तरह से ना मुझे बहुत आती है। और सैलरी में से भी पैसे बचा लेती हूँ, घर में सूट भी सिल के लेडीज़ को सारे मतलब एक को एक पैसा जोड़ जोड़ के ना मैंने सारा ये जितना भी है ना अपना गोल्ड कलेक्शन मैंने इस तरह का बनवाया है। और हम हाउस वाइफ विद आपको तो मतलब जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए तो ये गोल्ड बहुत मतलब कम ही होगा, पर जो हम मिडिल क्लास होते हैं ना दोस्तों उनके लिए तो ये बहुत है। मतलब है तो इनकी कीमत लाखों में, पर हमारे जैसों को तो ये करोड़ों जैसे दिखते हैं ना अगर इनकी कीमत। तो मतलब मेरी ये उन हाउस वाइफ के लिए थोड़ी बहुत ही तो उनको सीख मिली होगी जो महंगे महंगे कपड़ों पे पार्लरों पे पैसे उड़ाती है। मतलब अपना चेहरा कभी साफ करने के लिए भी घर में मतलब मैं तो घर में ही कुछ ना कुछ ऐसे पैक वगैरह बना के अपने चेहरे को भी ठीक कर लेती हूँ। और मतलब कपड़े लत्तों पे ज़्यादा कपड़े बिल्कुल नहीं खर्च करती। 500 रुपये से तो ज़्यादा कभी का मैं सूट बिल्कुल भी नहीं पहनती। अगर गलती से मेरी मम्मी और महंगा सूट कोई ले आई तो ले आई, बाकी खुद से तो मैं कभी नहीं खरीदती। यानी कि करवा चौथ इतने बड़े त्योहारों पे भी मैं 500-600 से ज़्यादा कभी नहीं सूट डालती। बस मुझे यही सोने के आभूषण यानी कि गहने बनवाने का मुझे बहुत ही शौक़ है। तो दोस्तों मैंने अपनी ये मतलब आधा कलेक्शन मैंने अपना गोल्ड का अब आपके साथ शेयर कर दिया। शायद मैं अपना जो आधा कलेक्शन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब ये ज़्यादा है वो थोड़ा कम है, मतलब उसमें 2-3 सेट मेरे पास गले के और है और 3-4 जोड़ी मेरे पे हाथ के कंगन है। सारे कंगन मेरे वहीं पे रखे, कंगन तो अभी मैंने एक भी नहीं दिखाया। और एक मांग टिक्का है और नाथ है, उसमें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ में दिखाऊंगी, क्योंकि अगले महीने मेरा फिर बैंक में चक्कर लगे ना, फिर मैं वो लेके आऊँगी निकलवा के। और वैसे भी दोस्तों फिर इतना सारा गोल्ड बैंक से निकलवाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, बहुत ज़्यादा डर लगता है बैंक से ऐसे घर लाने में और ले जाने में। तो बस दोस्तों अब मैं वीडियो को करती यहीं पे रोकूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। दोस्तों अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि मेरे पास सोना इस तरह से कैसे इकट्ठा हो रहा है। मेरे भाई की शादी थी जैसे अभी 3-4 साल पहले की बात है, जब उस टाइम में सोना मतलब 40,000 के करीब था। सभी बहनों ने 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार के सूट लिए, तो मैंने तो अपनी मम्मी से बराबर उतने पैसे लिए जितनी बहनों ने लिए थे।
तो मैंने तो उनके कानों के जैसे उनके मतलब कहाँ गए वो टॉपर्स मेरे, जैसे उन्होंने 10-10 हज़ार के लहंगे लिए थे और मैंने 10 हज़ार के लिए थे ये टॉपर्स। आज उनके लहंगों की कीमत है कितनी होगी, रद्दी 1-2 बार पहना तो कौन पूछेगा उनको, और इनकी कीमत आज 26-27 हज़ार हो चुकी है। सोना आप लोगों को भी पता है कितना महंगा हो रहा है। तो सारा मतलब जो भी है मेरा सारा गोल्ड कलेक्शन मेरा इसी की वजह से है। ये देखो अभी हर चीज़ को मतलब बैक कैमरे से मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर करती हूँ, एक एक चीज़ सबका दिखाती हूँ। तो बने रहिएगा आप हमारे व्लॉग में दोस्तों।